हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी तथा सीडीपीओ 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है, बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये कटक में है, ये भी करेक्ट है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये भागलपुर में नहीं है, ये जो है कहाँ है फ्रेंड्स, लखनऊ में है। क्लियर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दिया गया है, ये लखनऊ में है। अगर भारतीय की जगह केंद्रीय दे दिया जाए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो ध्यान रखेंगे ये कोयम्बटूर में है। क्लियर हो गया। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। देखिए, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये फिलीपींस के लॉस बानोस में है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमा दिशा दक्षिणावर्त यानी कि पूरब से पश्चिम है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में जान लीजिए। देखिए, शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। क्लियर। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी, सुबह का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा झारखंड से नहीं लगती है। देखिए, नहीं पूछा गया है। तो झारखंड से लगने वाले बिहार के कौन कौन से जिले हैं, तो ध्यान रखेंगे रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है, मुंगेर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल जो बीपीएससी का पैटर्न है उसी पर आधारित हम लोग सभी प्रश्नों को सेशन में अपने कवर करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के तहत शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधि हुई। ये विधि का नाम भी आपको ध्यान रखना है। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालीबंगा से मिले हैं। ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि मौर्य काल में गुप्तचर से संबंधित विभाग को क्या कहा जाता था। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी घटना चक्र यानी कि सभी सब्जेक्ट का हमने अलग अलग वीडियो में कवर किया है। प्रीवियस ईयर में जितने भी बीपीएससी में एग्जाम हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने विषयवार अलग अलग कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, हिस्ट्री में हमने सेक्शन बनाया हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री का अलग, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग, उसके बाद अगर बात करें तो मेडाइवल का अलग। क्लियर। उसी प्रकार से भूगोल को हमने विश्व के भूगोल को अलग कवर किया हुआ है, भारत के भूगोल को अलग कवर किया हुआ है, बिहार के भूगोल को अलग कवर किया हुआ है। साइंस का अलग अलग हमने किया है, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, बायोलॉजी का अलग। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महामात्याप सर्प। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में निम्नलिखित में से किस शासक का नाम काकवर्ण मिलता है। तो देखिए, काकवर्ण किसको कहा जाता है, तो कालाशोक को कहा जाता है। कालाशोक किस वंश से संबंधित है, शिशुनाग वंश से। ध्यान रखेंगे, शिशुनाग वंश से। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था, शिशुनाग ने किया था। और शिशुनाग ने राजधानी को पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया था, वैशाली ले गया था। लेकिन पुनः कालाशोक ने वैशाली से राजधानी को पाटलिपुत्र लेकर के आया। तो ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दल बदल विरोधी कानून संबंधित है। तो फ्रेंड्स, दल बदल विरोधी कानून जो है यह किससे संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची से। क्लियर। 10वीं अनुसूची को
52वें संविधान संशोधन 1985 1985 के द्वारा जोड़ा गया है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें 5वीं अनुसूची से, तो देखिए फ्रेंड्स 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है और इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची के बारे में आपको पता होगा, इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग का कार्य जो है इसमें से क्या नहीं है? पंचायत का निर्वाचन। देखिए यह जो है यह केंद्रीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। अगर हम बात करें चुनाव आयोग के बारे में तो आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक में चुनाव आयोग का प्रावधान है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित अनुच्छेद है, तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 13, 32 और 226 से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण का कार्य होता है, तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये लीवर में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, गंध के बोध से साथी को आकर्षित करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेरोमोन। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेरोमोन। इंसुलिन आपको पता है, इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से। थायरॉक्सिन ये कहाँ से निकलता है? आप तुरंत अभी कमेंट करके बताइए। एड्रिनल जो है यह अधिवक्र ग्रंथि से निकलता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1917 से की गई है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। कंप्यूटर विज्ञान में यूआरएल का विस्तारित रूप क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, 3D अथवा त्रिआयामी चित्र के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होलोग्राफी। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि चंद्र ग्रहण की स्थिति में, तो चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? चंद्र ग्रहण की स्थिति में जो है सूर्य और यहाँ पर मैं सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1955 में। कब किया गया था? 1955 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आरबीआई का पूछा जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो 1949 में। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को किया गया था। क्लियर? अभी वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो ध्यान रखेंगे, दिनेश कुमार खारा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या है। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या, तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। क्लियर? 38 जिले हैं। उसके बाद अगर बात करें तो 101 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार से संबंधित प्रश्न खूब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी है? बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म है हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ैबो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये 66वें बीपीएससी में पूछा गया था। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है यह कहाँ थी? राजगृह थी या फिर गिरिव्रज थी। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कुशेश्वर स्थान झील स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान झील जो है यह किस जिला में है? तो फ्रेंड्स यह है दरभंगा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया प्रसिद्ध दशराज युद्ध का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो दशराज युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध। क्लियर? तो फ्रेंड्स यह जो है इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 7वें मंडल में। उसके बाद देखिए चित्रकला की मुगल शैली की शुरुआत करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो चित्रकला की जो मुगल शैली है इसकी जो शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है हुमायूं को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। तो देखिए गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह बारदोली आंदोलन 1928 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा और सरदार की उपाधि इनको इसी आंदोलन के दौरान दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए ये सोन नदी जो है ना फ्रेंड्स, यह गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। यह अमरकंटक से निकलती है और ये गंगा में आकर के पटना के पास में मिल जाती है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 123वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। 123वां संविधान संशोधन विधेयक जो है यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? सबसे पहले जन्म जान लेते हैं। देखिए इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 13 नवंबर 1777 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनकी मृत्यु जो है यह हुई थी 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपानगर किस उद्योग के लिए माना जाता है? किस लिए फेमस है? तो नेपानगर जो है यह मध्य प्रदेश में है और यह माना जाता है किसके उत्पादन के लिए? कागज उत्पादन के लिए ये फेमस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन सा है? फ्रेंड्स अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो गया है। अगर आपसे न्यूनतम पूछा जाए तो ये किशनगंज हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि लोलक घड़ियां किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती हैं? तो देखिए T इक्वल टू क्या होता है? जो टाइम पीरियड है 2 पाई रूट अंडर L/G। अब देखिए कह रहा है कि ये लंबाई जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड है। क्लियर? लंबाई बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, लंबाई घटेगी तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या होती है, किस ऋतु में तेज गति से चलेगी? तो तेज गति से चलना यानी कि टाइम पीरियड जो है इसका घट गया, घट जाना टाइम पीरियड, तभी तो तेजी से घूमेगा। छोटा हो जाएगा लोलक का साइज तो ये तेजी से घूमने लगेगा। छोटा कब होगा? तो ठंडे के दिनों में सिकुड़ करके ये छोटा हो जाता है। क्लियर? जाड़े के दिनों में क्या होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, यानी कि धीरे 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 दोलन होगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? तो यह जो डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस यह संबंधित है बोन से, हड्डियों से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक का निर्धारण करता है। धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है फ्रेंड्स? तो ये निर्धारण करता है लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक को आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 1775 में सूरत की संधि हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स यह संधि जो हुई थी रघुनाथ राव या फिर राघोवा भी इनको कहा जाता है। ठीक है, राघोवा या फिर रघुनाथ राव दोनों नाम ध्यान रखेंगे, और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ये जो राघोवा था या फिर कहिए रघुनाथ राव जो थे ये बाजीराव प्रथम के द्वितीय पुत्र थे। क्लियर? बाजीराव प्रथम के जो पहले पुत्र थे बालाजी बाजीराव, उनको जब पेशवा बनाया गया तो ये उनके विरुद्ध थे और इन्होंने अंग्रेजों से एक संधि की 1775 में, जिसमें कि अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि इनको पेशवा बनाया जाएगा। क्लियर है? और यह सूरत की संधि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में किस विटामिन जो होती है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है विटामिन ए। क्लियर? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम फिलोक्विन, विटामिन ई का नाम आप कमेंट कीजिए, इसका रासायनिक नाम क्या है? क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। क्लियर? निर्वाचित राष्ट्रपति की जो ली गई है प्रक्रिया वो यूएसए से ली गई है, लेकिन निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति की ये आयरलैंड से ली गई है। क्लियर है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है राष्ट्रपति का आर्टिकल 53 में है। क्लियर? 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सभी बातें ध्यान रखेंगे, जितने भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूं सबको ध्यान रखिएगा। पहली बार प्रतीकात्मक मुद्रा या फिर सांकेतिक मुद्रा, एक ही बात है, किसने जारी किया था? तो सांकेतिक मुद्रा या फिर प्रतीकात्मक मुद्रा को जारी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। पीतल और तांबे का जो है मुद्रा इसने जारी किया था सांकेतिक मुद्रा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिकिर पहाड़ी संबंधित है। मिकिर पहाड़ी संबंधित है, तो मिकिर पहाड़ी जो है यह कहाँ है? असम में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, असम में मिकिर की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर 2.4% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? तो पहली बार जाति आधारित जनगणना जो थी ये 1931 में की गई थी, वर्ष 1931। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? टोटल हम लोगों ने अब तक 40 क्वेश्चन कवर किया है, ये 41वां क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये कल वाले सेशन में मैंने इस प्रश्न को कवर करवाया था। उम्मीद करता हूं आपको कि वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।